अगुवाई करने की या चालाइयो धर्मेश बाबा के प्रति आस्था नहीं रहेगा तो क्या वो यहाँ पहुँच पाएगा? वो लोग तो 8 बजे तक सोए रहेंगे। लेकिन जिसका में आस्था है उन लोग को टाइम दे दिया गया है कि 8 बजे तो 8 बजे, 8:30 तो 8:30 आप लोग पहुंच जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो हम लोग इसी तरह से यहाँ जुटेंगे और इस तरह से महीना का एक बिफे को भी अगर हम लोग इस तरह से अगर धर्म और समाज के विषय में हम लोग चर्चा करते हैं, निश्चित रूप से समाज आगे बढ़ेगा। आज हमारे अगुवाओं ने जो पहल किया, सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से हम लोग बिफे का दिन अपने गांव, घर, टोला में आधा घंटा के लिए, 15 मिनट के लिए सही सरना में उपस्थित होना शुरू किए। ये 20 साल 25 साल में इतना बदलाव आया कि आज पूरा देश दुनिया एक मुट्ठी में बंध गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो आज इसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने अंतिम बृहस्पतिवार इसलिए रखा कि हम लोग पूजा प्रार्थना सब चीज़ तो कर रहे हैं, चालाइयो धर्मेश बाबा को तो का ओहमा बिनती तो कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को बहुत सारा चीज़ सीखना भी पड़ता है। तो यहाँ पर जैसे अगुआ लोग बताते हैं, जैसे आज रंथू दादा शादी ब्याह के विषय में बताए, लेकिन चूंकि यहाँ पर समय कम रहता है, बहुत विस्तार से बताना मुश्किल रहता है कि मेहमानी हम लोग क्यों करते हैं, उसके बाद मेहमानी में क्या करते हैं, शादी में क्या करते हैं, उसके बाद बहुत सारा चीज़ अभी नहीं भी बता पाए। तो अभी भवन में बैठेंगे, सवाल जवाब हुआ जिसमें कि हम लोग कौन महीना में शादी करते हैं, कौन महीना में नहीं करते हैं, इस तरह का भी बात है, तो उसको भी बताया जाएगा। तो ये चीज़ तो अभी दूसरा चीज़ बताया गया प्रशिक्षण के विषय में। तो जो यहाँ 2 दिवसीय प्रशिक्षण जो यहाँ हम लोग का पाढ़ा भवन में रखा गया है, उसका उद्देश्य है कि हम लोग भजन प्रार्थना के माध्यम से हम लोग चालाइयो धर्मेश बाबा के प्रति आस्था तो रखते हैं, लेकिन हम लोग को अपना धर्म कर्म के बारे में भी जानना है, सीखना है। उसके बाद हमको ज़िंदगी कैसे जीना है उसके बारे में भी सीखना है। आज हम लोग देखते हैं कि प्रार्थना सभा होता है, उसमें महिला लोग बढ़ चढ़ के भाग लेती है, बहन लोग भी बढ़ चढ़ के भाग ले लेती है, लेकिन युवा लोग कहाँ रहता है? उन लोग का जो संख्या रहता है वो नगण्य रहता है। अगर कहीं अगर कुछ लोग अगर उपस्थित रहते हैं, चूँकि बहुत लोग बहुत न्यौछावर होकर समाज के लिए काम करते हैं, तो बहुत अगर लड़का लोग उपस्थित भी रहा तो जहाँ खिचड़ी बनता है खिचड़ी बनाने में ही केवल रहता है, वो लोग इधर जल्दी उपस्थित नहीं हो पाता है। तो हम लोग इस चीज़ को हम लोग बखूबी जानते हैं कि युवा लोग जो लड़का लोग है, वाकई में अगर जानकारी हो जाए तो समाज का काम करने में सबसे आगे रहता है। लेकिन उसको लड़का लोग का खासियत ये है कि जब तक वो धर्म कर्म के बारे या किसी चीज़ के बारे में पूरी तरह से उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाता है, एक एक चीज़ को नहीं जान जाता है, तब तक वो आगे नहीं आता है। बहन लोग के साथ है कि वो लोग श्रद्धा आस्था से जब भजन प्रार्थना जान गए तो वो लोग आगे आ जाते हैं, लेकिन लड़का लोग का खासियत है कि वो लोग एक एक सवाल का क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, एक एक सवाल का जवाब जब तक वो नहीं जान जाए तब तक आगे नहीं आएगा। और जिस दिन वो आगे आ गया तो उसके बाद वो लोग सीधे बड़ा अगुआ के रूप में वो लोग पूरा देश दुनिया का भी संचालन करते हैं। तो उसके लिए युवाओं के लिए प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए 2 दिन का प्रशिक्षण रखा गया है। इस प्रशिक्षण के अभाव में हम लोग देखते हैं कि लड़का लोग बीच में ही भटक जाता है, पढ़ाई छूट जाता है ना। माँ बाप को गाड़ी घोड़ा और इसके लिए परेशान तो कर देते हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई छूट जाता है। बहुत लोग एक्सीडेंट कर जाते हैं, बहुत लोग हम अपने मन से पसंद किए हैं बोल के घर से लड़ के भी शादी ब्याह कर लेते हैं। लेकिन अक्सर देखा जा रहा है जिसको बोला गया कि इससे शादी नहीं कर दोगे तो हम आत्महत्या कर लेंगे, हम मर जाएंगे, यो तक बोलता है, लेकिन शादी करने के बाद 1 साल 1.5 साल होते होते तलाक हो जा रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इस तरह का घटना बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो इसका कारण क्या है? तो इसका भी बहुत छोटा छोटा है लेकिन कारण है, और उस कारण को हम लोग इसी ट्रेनिंग प्रशिक्षण में उसको क्लियर किया जाएगा। और जब उस तरह का होगा तो निश्चित रूप से हम लोग का युवा लोग में भटकाव कम आएगा। वो लोग का जो कैरियर है, शादी विवाह के बाद का ज़िंदगी या नौकरी चाकरी के लिए जो वो लोग संघर्ष कर रहे हैं, वो ज़िंदगी बेहतर हो पाएगा। दूसरी बात है, माँ बाप हम लोग श्रद्धा आस्था सरना में रखते हैं, हम लोग पूजा पाठ करते हैं, सारा चीज़ करते हैं, अपने बाल बच्चों को भी पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाते हैं। लेकिन बच्चा पढ़ने लिखने के बाद बढ़िया पढ़ाई लिखाई किया, डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, IAS बना, IPS बना, लेकिन उसके बाद दूसरे समाज के लोगों का साजिश शुरू हो जाता है। वो लोग क्या करते हैं, अपना लड़की लोग को हम लोग का लड़का लोग के पीछे
लगा देते हैं। होता है कि नहीं होता है? होता है। लास्ट में वो डॉक्टर है कि इंजीनियर है, कोई मतलब नहीं रहता है, और उसके बाद उस लड़की के चक्कर में वो धर्मांतरण कर लेता है। अक्सर इस घटना को हम लोग का समाज आज से नहीं झेल रहा है, शुरू से झेल रहा है ना। हम लोग का अच्छा खासा डॉक्टर इंजीनियर लोग धर्मांतरण कर लेता है, इससे हमारे समाज का मनोबल डाउन होता है। हम लोग को लगता है शायद हमारा समाज नीचा है, मतलब गिरा हुआ, इसीलिए तो डॉक्टर इंजीनियर लोग वो लोग दूसरा तरफ भाग जाता है। तो हम लोग का समाज में फिर कौन बचेगा? लेकिन आज के समय में सरना प्रार्थना सभा का इतना बड़ा योगदान कि आज हमारे पढ़े लिखे डॉक्टर इंजीनियर IAS IPS आज वो लोग भी श्रद्धा रखते हैं, और वो लोग भी शादी ब्याह कर रहे हैं, और आज वो लोग धर्मांतरण नहीं कर रहे हैं। इससे हम लोग का मनोबल बढ़ रहा है। हम लोग कहीं भी घर दूरा बढ़िया बढ़िया लोग बनाया और ऊपर में सरना झंडा लगाता है, देख के मनोबल बढ़ता है, मन खुश हो जाता है ना। तो हम लोग का अच्छा खासा पढ़ा लिखा लोग भी आज झंडा लगाता है, और उनका गाड़ी में भी महंगा महंगा गाड़ी चलता है, सामने देखिएगा झंडा बंधा हुआ रहता है, मन गदगद हो जाता है। तो आज ये सरना प्रार्थना सभा का देन है। हम लोग सरना यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग करके हम लोग 2014 में शुरू किए थे। बीच में हम लोग इधर कंटिन्यू नहीं कर पाए, लेकिन इस चीज़ को उड़ीसा पकड़ा, उड़ीसा वाले लोग पकड़े, और वहाँ इतना प्रशिक्षण वो लोग कराते हैं। आज के समय में उड़ीसा में अगर कल कार्यक्रम रखने बोलिए, वो लोग तुरंत कार्यक्रम रखेगा, और वहाँ यूथ लोग को तेल लगाने का जरूरत नहीं पड़ता है। वहाँ एक एक यूथ एकदम निकल जाएगा। मोटरसाइकिल रैली बोल दिया गया, इतना मोटरसाइकिल निकाल देगा कि हम लोग को फिर मतलब चिंता करने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो आज इसी तरह का जागरूकता झारखंड में जरूरी है। झारखंड को लोग केंद्र मान के चला है, इसलिए यहाँ जागरूकता जरूरी है। तो ट्रेनिंग प्रशिक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हम लोग कोई भी पूजा पाठ से लेके कुछ भी कर तो रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं ये जानकारी हम लोग को प्रशिक्षण में मिलता है। आज हम लोग उस चीज को, उस प्रशिक्षण को बाकायदे हमारे अगुवाओं के माध्यम से पाए हैं, इसलिए आज हम लोग इतना बड़े स्तर पर हम लोग अगुवाई कर पा रहे हैं। कहीं भी जाते हैं कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं कि कोई भी सवाल होगा तो उसका जवाब हम लोगों के पास है, क्योंकि हम लोग का अगुआ लोग वो ट्रेनिंग प्रशिक्षण हम लोग को दिया है ना। तो यही हम लोग अपने आने वाले छोटे भाई बहन लोग को भी हम लोग देना चाहते हैं। और इस प्रशिक्षण में जो बहुत सारे मामले के जो विशेषज्ञ हैं, वैसे वैसे लोग आ रहे हैं। जैसे आप लोग जो सुने होंगे साहित्य और लेखन के मामले में हमारे जो अभिभावक हैं, गार्जियन है, महादेव टोप्पो, बहुत लोग सुने होंगे। उनका लिखा हुआ बुक को विदेश में भी पढ़ाया जाता है। भारत देश के कई यूनिवर्सिटी में उनका बुक को पढ़ाया जाता है ना। तो वैसे लोग हमारे समाज में हैं, और उनका सोच विचार भी इतना उच्च है, इतना बड़ा है, तो वैसे लोग भी प्रशिक्षण देने आ रहे हैं। साथ में वैसे युवा जो कि उम्र में हम लोग से भी कम है, लेकिन वो फिल्म बनाते हैं और उनका फिल्म देश विदेश में चलता है। उन लोगों को राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बहुत लोग नाम सुने होंगे, निरंजन कुजूर, या फिर बहुत लोग नहीं भी सुने होंगे, लेकिन बताइए उनका काम इतना है कि राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला है। एक उनका पिक्चर आया है यही धर्मांतरण वाले मामले में, एड़पा काना, सुने हैं? वो पिक्चर उन्हीं के द्वारा बनाया गया है ना। तो वो भी यहाँ प्रशिक्षण देने के लिए आ रहे हैं। एक बार जब हम लोग प्रशिक्षण कर रहे थे, उनसे इंटरव्यू लिए, उसमें जब सवाल जवाब हुआ, हम लोग बोले कि आदिवासी समाज खत्म हो रहा है। कोई बोल रहा है कि आदिवासी समाज को एक दिन चिड़ियाघर में देखा जाएगा, आदिवासी समाज विलुप्त हो जाएगा, आपका क्या कहना है? उसमें वही निरंजन कुजूर है जिन्होंने कहा था कि जिस समाज का बागडोर युवा संभाल ले, दुनिया का कोई ताकत उसको नहीं हिला सकता है। और आज सरना प्रार्थना सभा ही काम किया कि आज युवा लोग समाज का बागडोर को संभाल लिया। देखिएगा 10 साल 15 साल में ये समाज आगे बढ़ेगा। आज उसका रिजल्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। हम लोग 2014 में बात किए थे निरंजन कुजूर से, तो देखिए वो इतना दूरदर्शी है कि उस समय जो बोला आज वो सच दिखाई दे रहा है। तो इसी तरह का ऐसे ऐसे युवा हमारे समाज के बीच में है, तो वो लोग आ रहे हैं, तो उनका हम लोग को ट्रेनिंग और प्रशिक्षण मिलेगा। फिर तीसरा जो बिंदु पे दादा जो बोले, हम लोग का जो वेबसाइट, आज ऑनलाइन का युग है ना, हर चीज़ हम लोग देखते हैं, तो उसमें हमारे समाज को हम लोग कैसे आगे बढ़ाएं। आज जैसे हम लोग देख रहे हैं कि पूजा पाठ कर रहे हैं तो हम लोग दौरा घुमा रहे हैं, है ना, 5 रुपया 10 रुपया जो भी हो रहा है, तो उससे यहाँ के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा काम हो पा रहा है। हम लोग इसके बाद जैसे हम लोग और भी अभी भवन में बैठते हैं, बहुत लोग 12 बजे तक आखिरी समय रहता है, उतना समय तक बैठते हैं, नाश्ता पानी का भी व्यवस्था हो पाता है। तो अगर मान ले हम लोग वो जो दान करते हैं, अगर वो नहीं करेंगे तो संभव नहीं हो पाएगा।
तो इसी चीज़ को बड़े पैमाने पे करने के लिए और भी राज्य से जो बात आया तो वेबसाइट तैयार हुआ। तो वेबसाइट से कोई भी सरना प्रार्थना सभा के बारे में जानना चाहेगा वो वेबसाइट में घुसेगा, उसको जानकारी हो जाएगा, है ना। कौन कौन लोग किस स्टेट के कौन पदाधिकारी है वो सारा जानकारी मिलेगा। कर्म कैसे मनाते हैं वो जानकारी मिल जाएगा। एक एक चीज़ के विषय में वहाँ सारा चीज़ लोड किया जा रहा है। उसी तरह से दान के मामले में भी उस वेबसाइट में वहाँ 4 खंड बनाया गया है, जिसको कि पहले हम लोग सरना रत्न परिवार इस तरह से नाम दिए थे, लेकिन अभी उसको सरना पूप, है ना, सरना जावा पूप, सरना सरई परिवार इस तरह से नाम जो दिया गया। तो उसमें क्या है कि अगर हम लोग उसमें डोनेट करना चाहते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कर दिए और उसके बाद 1 रुपया अगर हम डेली देना चाहते हैं उसको ऑटो पे में डाल दिए तो मेरा डेली 1 रुपया राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा में जमा हो जाएगा। तो अगर मान ले पूरे भारत देश में अगर हम लोग अगर मान के चले 10 लाख भी अगर हम लोग सरना परिवार के लोग अगर जुड़े हुए हैं, एक परिवार से 1 रुपया, अगर 1 रुपया आता है तो एक दिन में हमारा कितना जमा होगा? 10 लाख। 10 लाख। तो हमारा सरना समाज में आज स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, कल के दिन में ये सारा चीज़ भी व्यवस्थित होगा। तो उसके लिए वेबसाइट तैयार हो चुका है। अभी संथाल परगना से बहुत सारे ट्रेनर लोग हैं जो कि ट्रेनिंग देने के लिए भी यहाँ पर आए हुए हैं। आज वो लोग राउरकेला पहुँच रहे हैं क्योंकि आज इसका वहाँ उद्घाटन भी करना है। तो बहुत सारा चीज़ है। तो इसीलिए वो वेबसाइट जो आ रहा है जिसको खोलने के लिए आप मोबाइल में अपना प्ले स्टोर में जाइएगा, वहाँ प्रार्थना सभा अगर आप टाइप कीजिएगा तो वो खुल जाएगा, या फिर सरना सभा, ये दोनों में से किसी चीज़ को टाइप कीजिएगा तो वो खुल जाएगा। उसमें आप लॉगिन कर सकते हैं। जो लोग जानकार हैं वो अपने से कर सकते हैं, जो लोग नहीं, जिनको जानकारी नहीं है तो हमारे जो ट्रेनर लोग आएंगे वो लोग बाकायदे इस तरह का जहाँ जहाँ कार्यक्रम होगा वहाँ उस चीज़ पे हम लोग को अपना आईडी बनाने के लिए वो लोग ट्रेनिंग देंगे। तो बहुत सारा चीज़ है जिसको इसी तरह से बृहस्पतिवार में हम लोग सीखेंगे।